टाइम बढ़ाने जाओ तो एक्यूरेसी कम हो जाती है, एक्यूरेसी पे ध्यान दो तो उतना अटेम्प्ट नहीं हो पाता. दिस इज अ विशियस साइकिल, दिस इज अ catch-22 situation, it's a dilemma which have no solution. So today we look at accuracy versus attempt, कि कितना मुझे attempt करना चाहिए on the exam day. This mock strategy along with G strategy program. Yeah, if you have not yet joined, please join this program. It's more than sufficient to clear the cutoff. There are 12 shortcuts total. 4 in quant, 4 in DI logic, 4 in verbal. ये 12 चीजें कर लिया, अपना कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा. सो अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी. अगर आपने लास्ट वीक का होमवर्क नहीं किया तो प्लीज खत्म करो वो मॉक, 2 PYQs, 3 सेक्शनल टेस्ट एंड 3 वीक एरियाज यू टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव. ऑलराइट, अगर वर्बल की बात की जाए, दिस इज शॉकिंग फॉर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट. If our accuracy is 50% and on an average Indian student accuracy is 50%, तो जितना आपको वर्बल में स्कोर चाहिए उतना अटेम्प्ट करना पड़ेगा. दो मार्क चाहिए, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट. 70 percentile is 1 target. If you need 12 marks, you have to attempt 12 questions. If you need 90 percentile, you have to attempt all 24 questions. So if your accuracy is 50%, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ही स्कोर आएगा, into 3 नहीं. जितना अटेम्प्ट किया उतना ही स्कोर आएगा. फॉर एग्जाम्पल एक बार टेस्ट करके दे लेते हैं. इफ आई अटेम्प्ट 12 क्वेश्चन, डू 6 राइट, 6 into 3 18 मार्क्स, एंड डू 6 रॉन्ग तो उसका -6, नेट 12 मार्क्स. तो इफ योर एक्यूरेसी, एंड दिस इज अ वर्बल की मेन प्रॉब्लम, यार बच्चा करता है 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट, मेरे को एक्सपेक्टेड था 45 मार्क्स, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इंटू 3 45 आना चाहिए. अब एक्सपेक्टिंग 99, लेकिन आया कितना, 15 पे 75% आई. तो वहां जाके बच्चे का दिमाग खराब आता है, तो मेरा स्कोर है ही नहीं, क्योंकि भैया वर्बल का एक्यूरेसी है. वर्बल में 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल फॉर आम आदमी. अमीर आदमी तो कुछ भी कर सकता है, गरीब आदमी, आम आदमी नहीं कर सकता. तो योर टारगेट इज 80%. 75 तक भी अगर तुम आ सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा. मतलब आउट ऑफ एवरी 4 क्वेश्चन सॉल्व, आई हैव टू डू 3 क्वेश्चन राइट. In that case, I just need to solve 5 questions to get 70 percentile. Reserved category cut off clear, and open category 11 questions to attempt if my accuracy is 80%. तो 24 करने पे ज़्यादा तो मिलता था. मैं अगर 80% एक्यूरेसी कर देता हूँ, 13 और 11 का बीच का ले लो एवरेज, 12 नंबर, 12 अटेम्प्ट करने हैं मुझे टू रीच 90 percentile प्लस. सो प्लीज फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी, स्पेशली व्हेन कम टू वर्बल. अटेम्प्ट कम कर दो. So this table will tell you how much you need to attempt based on the history. पिछले 5 मॉक में देखो, पिछले 5 सेक्शन टेस्ट में देखो how much you are scoring in the verbal section, and depend upon that accuracy, जो भी तुम्हारा भी accuracy आ रहा है, will target थोड़ा सा ज़्यादा. Suppose if your accuracy 50%, my target become 70%. If your accuracy 70, my target become 80. 80 वाले का target become 90. Attempt कम कर दो फालतू वाले. Trust me, this is very very important. Same from the DLR point of view. If I do 50% टाइम, रन अ बॉल, सेम जितना क्वेश्चन करोगे उतना अटेम्प्ट करोगे. इसका मतलब मैं 12 क्वेश्चन करता हूँ, मेरे को 70% आने वाला है. इफ माई एक्यूरेसी 50%, DLR में योर टारगेट एक्यूरेसी इज 80% प्लस. लॉट ऑफ क्वेश्चन DLR इज अजम्पशन बेस्ड, जहाँ मुझे एज्यूम करना पड़ेगा डेटा, और वहां जाके गड़बड़ हो जाती है. दैट्स व्हाई वी कांट गेट अ वेरी गुड एक्यूरेसी. 80% प्लस इज अ गुड एक्यूरेसी इन DLR. मतलब 5 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट, सॉरी, टू गेट 70 percentile, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट टू गेट 90 percentile. मतलब मेरे को 2 सेट करने ही पड़ेंगे टू गेट 90 percentile टच करने के लिए. और लास्ट का पेपर थोड़ा आसान भी था DLR का, तो पॉसिबल भी है. सेम इफ यू टॉक अबाउट द क्वांट एग्जाम, क्वांट में सेम, जितना स्कोर 50 percentile. क्वांट में टारगेट शुड बी 90 percentile. उल्टा मैं बोलता हूँ, क्वांट में तुक्के मारो, पब्लिक तुक्के नहीं मारता मैथ्स में. वर्बल में करते हैं हम लोग, ऑप्शन देख के आंसर मार्क करते हैं. क्वांट में क्यों नहीं? Every year I can solve 2 questions in quant only by using options. थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा नकल के लिए थोड़ी अकल चाहिए होती है, आराम से वी कैन डू दैट. थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ाओ क्वांट में, क्योंकि आप अटेम्प्ट बढ़ाओगे तो स्कोर अपने आप बढ़ेगा. वर्बल में अटेम्प्ट कम करना है, लेकिन क्वांट में अटेम्प्ट इंक्रीज करना पड़ेगा. सो सी, इफ माई एक्यूरेसी 90 में 3 क्वेश्चन करके अटेम्प्ट, आई कैन रीच 70% प्लस. नहीं तो 4, 5, 50% पे 9 क्वेश्चन करने पड़ेंगे. तो 80% मेरा एक्यूरेसी होता है. 4 क्वेश्चन करेक्ट करके आई कैन गो इनटू द टॉप क्वालिटी, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा मेरा. एंड ओपन कैटेगरी में अगर 90 percentile चाहिए तो 8 क्वेश्चन पार करने पड़ेंगे अटेम्प्ट, सो दैट आई कैन क्रॉस 17 मार्क्स.
Alright, so this exercise will tell you किस पे कितना मिलेगा so that you can finalize your attempt. और अभी एग्जाम पास आ गया तो मुझे एक फाइनल नंबर, एक बेंचमार्क हॉलमार्क फिगर लेके चलनी है यार. मेरा अगर एक्यूरेसी अभी 50% है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको 100 हो जाए, नहीं होने वाला. 50 को 70 ही लेके आ सकते हैं. ग्रेजुअली विल इंप्रूव. 50 बिकम 70, 70 विल बिकम 90, 100. राइट, तो क्वांट को लेके योर एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट, डीएलआर का एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट, एंड सेम फॉर वर्बल एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट. प्लीज एक नंबर फाइल कर लो. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट.